हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कि कैसे ये विशाल ढांचा सिर्फ यात्रियों को नहीं ढोता, बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी, सप्लाई चेन और मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। तो चलिए इस लॉजिस्टिक पावर हाउस की वर्किंग और इसके सीधे इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डीकोड करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे इसके नेटवर्क के इवोल्यूशन से, फिर देखेंगे इसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और आखिर में बात करेंगे इस पूरे नेटवर्क के मॉडर्नाइजेशन की। तो आइए सबसे पहले इस विशाल नेटवर्क के डेवलपमेंट और एवोल्यूशन पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तो खड़ा होता नहीं है, राइट? इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के इंग्लैंड में, जब पहली बार भाप का इंजन चला था। और फिर 16 अप्रैल 1853, ये तारीख हमारे लिए ऐतिहासिक है। मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच हमारी पहली कमर्शियल ट्रेन चली थी। अब अगर हम आज की बात करें, तो वो एक छोटा सा रूट आज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में तब्दील हो चुका है। पूरे एशिया में इसका दबदबा है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक नेशनल एसेट के मैसिव स्केल पर एक्सपैंड होने की कहानी है। चलिए अब इस नेटवर्क के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स को समझते हैं। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, तो पुराने सिस्टम से लेकर आज के मॉडर्न सिस्टम तक का ये जो ट्रांजिशन है ना, ये सीधा हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी ओपेक्स को कम करने और टर्न अराउंड टाइम को बेहतर बनाने से जुड़ा है। शुरुआती दौर में हम लंबी दूरी के लिए पूरी तरह कोयले और डीजल इंजनों पर निर्भर थे, लेकिन आज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का वर्चस्व है। एनर्जी एफिशिएंसी के एंगल से देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन न सिर्फ हमारे कार्बन फुटप्रिंट को घटाता है, बल्कि इसकी हाई स्पीड और जबरदस्त खींचने की क्षमता पूरी सप्लाई चेन को कई ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना देती है। ये एक असली गेम चेंजर है। अगर हम रेलवे के एसेट्स को डिवाइड करें, तो वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हैं। पहले हैं पैसेंजर कोचेस, चाहे वो जनरल हो, स्लीपर हो या एसी। ये असल में ह्यूमन कैपिटल मोबिलिटी को ड्राइव करते हैं, यानी हमारे वर्कफोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और दूसरे हैं फ्रेट वैगन्स या मालवाहक डिब्बे, जो कार्गो थ्रूपुट की असली रीढ़ हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जिस चीज पर टिका है, वो है हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक। यही वो बुनियादी धुरी है जिस पर हमारे देश का पूरा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स दौड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने भारी भरकम सामान की आवाजाही इकोनॉमिकली इतनी विजिबल कैसे हो जाती है? इसके पीछे लो फ्रिक्शन मैकेनिकल एफिशिएंसी का बड़ा ही सिंपल सा साइंस काम करता है। होता क्या है कि लोकोमोटिव्स पहले ओवरहेड तारों से बिजली लेते हैं। ये पावर फिर पहियों के रोटेशन में बदल जाती है, और जब ये लोहे के पहिए लोहे की पटरियों पर चलते हैं, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण एकदम मिनिमम होता है। यही वो इंजीनियरिंग है जो रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले रेलवे से भारी माल की ढुलाई को इतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और सस्ता बनाती है। अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर, लॉजिस्टिक्स और हमारी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियल नजरिए से देखें तो मालगाड़ियां वाकई हमारी सप्लाई चेन की बैकबोन हैं। कोयला, अनाज, तेल, इन सारे बल्क कमोडिटीज का जो अनइंटरप्टेड फ्लो है ना, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है। जरा सोचिए, अगर इस लॉजिस्टिक नेटवर्क में एक छोटी सी भी रुकावट आ जाए तो क्या होगा? पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, इन्वेंट्री शॉर्टेज हो सकती है और बड़े इंडस्ट्रियल बॉटलनेक्स पैदा हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये नेटवर्क उद्योगों तक कच्चा माल और मार्केट्स तक तैयार माल की पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत ही सॉलिड हैं। सबसे पहली बात, ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देता है, जिससे सीधा बिजनेसेस के प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। दूसरा, जो लार्ज स्केल लेबर मोबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, वो रीजनल जॉब मार्केट्स को स्टेबल रखती है, मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज में वर्कफोर्स की कमी नहीं होती। तीसरा, माल की तेज आवाजाही से ट्रेड को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देकर हमारी इकोनॉमी में डिमांड और परचेजिंग पावर को भी बनाए रखता है। तो आखिर में चलिए बात करते हैं रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण यानी इसके मॉडर्नाइजेशन की। देखिए, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई और चमकती हुई ट्रेनें लाना नहीं है। ये असल में नेटवर्क की कैपेसिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के बारे में है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स और मेट्रो सिस्टम्स हमारी अर्बन मोबिलिटी को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम से रूट कैपेसिटी और सेफ्टी दोनों कई गुना बढ़ रही हैं। और अगर हम ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो ये सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, ये ऐसे विशाल डेटा सेट्स जनरेट कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डिमांड फोरकास्टिंग के लिए किया जा सकता है। इसी आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस कदम है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट।
हमें इसे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये प्रोजेक्ट भारत के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब्स के बीच की दूरी को वर्चुअली खत्म कर देगा। ये हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस ट्रैवल, रीजनल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बिल्कुल नए रास्ते खोलने वाला है। तो 19वीं सदी के भाप के इंजनों से शुरू हुआ हमारा ये सफर अब हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स तक पहुंच चुका है। ये ग्रोथ वाकई फिनोमिनल है, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये हाई स्पीड रेल और एडवांस्ड लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा एक्सपैंड होंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन की ये मॉडर्न बैकबोन हमारे बिजनेस ज्योग्राफी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और पूरे नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ्यूचर में और किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।